हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। फाइनली यूपी बोर्ड एग्जाम ने क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जैसा आप लोगों का 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है, वैसा ही ये आप लोगों का हिंदी का मॉडल पेपर है। ऐसा ही आपकी बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को मॉडल पेपर देने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, पूर्णांक आपका 70 मार्क का रहेगा और आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है और 15 मिनट आपको ध्यान से पेपर को पढ़ना है, देखना है आप 70 मार्क में से कितना मार्क कर पाते हो, ठीक है। अब देखो, यहां आपका थोड़ा सा बदलाव हुआ है पेपर में। यहां सबसे पहले आपसे पहला प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। पहला ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट नंबर, सरस्वती पत्रिका की संपादक जो है महादेवी वर्मा जी हैं। एंड दूसरा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। एंड तीसरा है, राम विलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। चौथा है, मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो अब आप लोग बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। पढ़ाया गया आप लोगों को, यहां देख लो, क्या भूलूं क्या याद करूं आपका हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और आपको 1 मार्क दिया जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, यहां देख सकते हो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है। रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रज्ञेय राघव एंड चौथा है केदारनाथ सिंह। तो यहाँ आपका सही है वो है रामचंद्र शुक्ल जी की ये रचना है। अगला देखो, यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताना है। देखो, ऐसे ही आपसे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछेगा। यहाँ पहला है अथाह सागर, दूसरा है अर्धनारीश्वर, तीसरा है मेरी असफलताएं, चौथा है लहरों के राजहंस। इसमें से आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 का मैं आपको बता दूंगा और पहला आप लोग नहीं जानते हो। तो पहला अथाह सागर, इसके जो लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी हैं। इसको मैंने पढ़ाया है, इसलिए आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। दूसरा है मेरी असफलताएं, जिसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। एंड चौथा है लहरों के राजहंस, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। यहां अगला देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, 1 मार्क का रहेगा। तो जो गेहूं और गुलाब है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, याद रखना, ठीक है। बहुत बार पढ़ाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो जो त्यागपत्र है वो 1 नंबर का है और आपको त्यागपत्र किस विधा की रचना है वो बताना है। तो त्यागपत्र जो है आप लोगों का उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। अब यहां से आपके ऑब्जेक्टिव इतना ही पूछेगा, लाइक 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहां से आपको थोड़ा अति लघुत्तरीय के मॉडल पूछेगा। देखो, पहला बताना है रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम, 2 मार्क का रहेगा। 1 कवि का लिखोगे 1 मार्क, 2 का लिखोगे 2 मार्क। लेकिन इन सारी चीज़ों को पढ़ाया गया है, अगर आप हमारा वीडियो देखते हो 10 से 15 बार इन सारी चीज़ों को पढ़ाया गया है। तो आप लोगों को यार पढ़ा दिया गया है, तो दोबारा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखनी है। एंड तीसरा है उत्तरायण कृति के रचनाकार है। इसको आपको नहीं पता, मैं जानता हूं इसका आपको आंसर नहीं पता, तो इसको मैं आपको बता देता हूं। इसके जो लेखक हैं वो है राम कुमार वर्मा। कौन है, राम कुमार वर्मा, ठीक है, याद रखना। अब आपसे देखो, यहां 6 मार्क का पूछेगा क्या, आपका संदर्भ सहित व्याख्या, यानी कि सब कुछ रहेगा इसमें। और आपका जो गद्यांश होता है, गद्यांश भी 6 मार्क का आएगा, पद्यांश भी। और आपसे 2 गद्यांश पूछेगा, 2 में से 1 का करना है। लिखा क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां आप देखो 2-2 मार्क का रहेगा। यहां आपसे 3 प्रश्न पूछेगा, 2-2 मार्क का। 1 प्रश्न 2 मार्क का, दूसरा 2 मार्क का, तीसरा 2 मार्क का, यानी कि कुल मिला के 6 मार्क का। यहां देखो लिखा हुआ है भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो यानी कि वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। यहां भी थोड़ी थोड़ी लिखा था, ठीक है, थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी प्रकार यहां भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय की भी गिनती आसान नहीं है। भाई ये अब आप लोग यहाँ अंडरलाइन देखो, ये अंडरलाइन वाला आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जैसे लिखा हुआ है, इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का एक समूह है और यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपको पाठ का नाम पहचानना है, यानी कि पाठ पहचानना है, उसके लेखक का नाम लिखना है। भाई अब आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, 2 मार्क आपको संदर्भ में दिया जाएगा।
यहाँ अथवा लिखा हुआ है, आप इसे कर सकते हो, उसमें भी 2-2 मार्क के आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे। पहला आपको संदर्भ लिखना है, दूसरा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो यहाँ आप भाई से पढ़ लेना, यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या इतना ही करना है छोटा सा। तो आई होप अगर आए तो इसे ही करना, 6 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 6 मार्क गद्यांश का मिलेगा। ठीक है, गद्यांश का। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पद्यांश देखो, पद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 ही मार्क का आता है, देख सकते हो। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। संदर्भ आपका 1 मार्क का रहेगा, सीधा लिखा हुआ है, देख सकते हो, 1 मार्क का, व्याख्या 4 मार्क का और काव्य सौंदर्य 1 मार्क का। यहाँ आप लोग देखो भाई, इतना बड़ा आपको करना है, इसका व्याख्या करना है, किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन, कवि कौन है, ये सारी चीजें बतानी है। तो यहाँ आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम के कतार जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो इसे करो, अथवा आप इसे कर सकते हो, ये देख सकते हो, सुनी सुंदर वैन सुधा रस साने, और सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाई कछ मुस्काए चली हैं। ठीक है, ये आप लोग बताओ किस पार्ट से लिया गया। आई होप धनुष भंग से है। ठीक है, अब यहाँ आपको देखो, अब आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और एक रचना का नाम लिखना है। देखो 3 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। मैंने बताया था 2 से 3 जीवन परिचय बताया था जो आप लोगों को याद करने के लिए, और उसमें से 2 जीवन परिचय है, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद। तो भाई 2 हैं तो एक को ही करना है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। एंड खा नंबर है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उसकी रचना भी लिखना है। कवि का 3 मार्क का, मैंने आपको 3 बताया था, यहाँ मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूरदास। इसमें से 2 मिल रहे हैं, महादेवी वर्मा और सूरदास। मैंने बताया था तुलसीदास जी को तो नहीं है, तो 2 में से किसी एक को तो लिखना ही है। 3 है, 3 में से किसी एक को, और आपको 3 मार्क दिया जाएगा। अब यहाँ आपको 3 मार्क मिलेगा, यहाँ देख सकते हो किसका, आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत का आपको इसका अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। जैसा कि लिखा है, मानव जीवनस्य संस्क्रम संस्कृति। देखो ये है संस्कृत भाई, और इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से 3 मार्क मिलेगा। अथवा आप इसे कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो ये। ठीक है, इसे आप कर लो, या फिर आप लोग इन दोनों में से किसी एक को करोगे, 3 मार्क मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ आप लोग देखो प्रश्न नंबर 7, यहाँ लिखा हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किसी किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। आपने जो आपके बुक है उसमें से किसी एक श्लोक को लिखना है जो इस पार्ट जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें ना हो। जैसे ये श्लोक 2 लाइन का ये प्रश्न पत्र में है तो इसको बिल्कुल नहीं लिखना है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा, और ये श्लोक आपको 2 मार्क का दिया जाएगा। फिर देखो यहाँ आपको आपका खा नंबर है 7वां प्रश्न का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना है, 2 मार्क का। यहाँ देख सकते हो पहला लिखा हुआ है, पिता कस्मात उच्चत्रा अस्ति, एंड यहाँ आपका लाभेन की मूर्तत्वे। देखो इसका आपको 2 का उत्तर देना है, 5 में से किसी 2 का। भाई बहुत ऑप्शन हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप 5 में से 5 का जानते होंगे। देखो अब आप लोगों का सबसे इजी पोर्शन आ जाता है, आप लोगों का जो व्याकरण है बहुत इजी है अगर क्लास 10th हिंदी की बात किया जाए। जैसे पहला प्रश्न देखो, करुण रस अथवा हास्य रस की अस्थाई भाव और परिभाषा लिखिए। अस्थाई भाव और परिभाषा तो आपको बढ़िया से लिख देना है, परिभाषा उदाहरण सब कुछ आपको 2 मार्क मिल जाएगा। दूसरा है उपमा रूपक, आपका अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। देखो उपमा रूपक को आप याद कर लोगे कि किसी एक का आप लिख दोगे, फिर आपको फुल मार्क मिल जाएगा। तीसरा आपका सोरठा अथवा रोहला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण देना है। तो बहुत इजी है, यहाँ से 6 मार्क अगर आप गेन करना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बना दिया है रस छंद अलंकार का, आप लोग देख लेना। रस छंद अलंकार बाई श्रवण लेक्चरर, आपको सबसे ऊपर हमारी वीडियो मिल जाएगा और आप लोग देख कर पूरा समझ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ आपसे पूछेगा उपसर्ग आपसे पूछेगा, और उपसर्ग में आपको 3 मार्क आता है। 3 मार्क आपको उपसर्ग में मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, सु
एंड प्रा एंड प्रति उप निध अभि, जैसे अभि का होता है अभिमान, अभियान, ठीक है। ऐसे आपको आगे अभि जोड़कर पूरा बनाना है। जैसे उप का होगा उपमन, उपकार, ठीक है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप बना सकते हो। मैंने आपको टॉप 10 पढ़ाया है उपसर्ग, आप पढ़ लेना, फिर उसमें से ये सारे उसी में से हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, 3 मार्क आप गेन कर सकते हो। फिर यहाँ देखो निम्नलिखित में से किसी दो का प्रत्यय आपको लिखना है, 2 मार्क का। प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ना है। जैसे ना लिखा हुआ है, पन लिखा हुआ, इक लिखा हुआ, ई, जैसे पन, लड़कपन, बड़प्पन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। फिर यहाँ देखो समास विग्रह आपको करना है, 2 मार्क का। राधा कृष्ण एंड तप धान्य एंड चौराहा, 4 राहों का समूह, एंड उत्थान पतन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। तो 2 मार्क का आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर आपसे 2 मार्क का पूछेगा तत्सम रूप लिखो, यानी कि ये तद्भव आपका दिया हुआ है, इसका तत्सम रूप लिखना है और 2 मार्क आप गेन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ देखो आपका अंगा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का आपको पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची शब्द लिखोगे 2 मार्क मिलेगा। ईश्वर, कमल, फूल, जंगल, यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से किसी 2 का आपको लिखना है, किसी 2 का 2 पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी इजी ये पेपर है। अगर आप थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ते हो घर पर या फिर स्कूल में तो अच्छे से आपसे सॉल्व कर लोगे, और मैंने भी पढ़ा दिया है 70 मार्क में ये सारी चीज़ें। तो फिर आप लोगों के लिए और भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी अगर आप लोग कमेंट करोगे। यहाँ 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। यहाँ आपके पास है जैसे स्वागत, इत्यादि, लाकृति एंड आपका प्रत्युत्तर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप थोड़ा सा, जो आता है नहीं, आपके 1-2 संधि हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो अगर ये नहीं है तो ये है, तो बहुत इजी हो जाता है अगर आप पढ़ते हो। यहाँ आपको लिखना है निम्न शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन, इसका आपको चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन लिखना है। 2 मार्क का एक आपका रहेगा, 2 मार्क का। अगला देखो यहाँ आपका, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गा वाला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष तथा वचन लिखो। यहाँ आपके पास है ये आपका है पठावा एंड ये देखो, यहाँ आपको 2 मार्क मिलेगा, ठीक है। एक का आपको करना है जैसे अहशम पठावा एंड हश्यथा, ठीक है। तो अगला देखो यहाँ देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, 2 मार्क का। जैसे प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, इसे संस्कृत में बदलना है, ठीक है। एंड तुम दोनों क्या करते हो, विद्या विनय से बढ़ती है, गंगा भारत की पवित्र नदी है, एंड हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचा दो। लाइक की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं, आपको केवल एक बटन दबाना है, लाइक कर देना है, ठीक है। और आप लोगों को मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करना आप लोग सॉल्व करने का, अगर सॉल्व कर लेते हो तब तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा, ओनली 2 या 1 दिन में, लेकिन कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर यहां देखो एक बात कि आप लोगों का निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का निबंध लिखना है। मैंने आपको टॉप 5 बताया था, जिसमें से 2 हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा और पर्यावरण प्रदूषण, ये 2 हैं जो मैंने बताया था। अब यहाँ आपसे 4 में से किसी एक का लिखना है। तो आप यहाँ अगर 4 की बात की जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव एंड यहाँ आपका साहित्य और समाज। तो अगर आपको बताया जाए तो ये प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, 6 मार्क आपको मिल जाएगा। और वैसे आप इस पर ही लिखना, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में ये 4 आए तो इस पर ही लिखना, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, अगर आप ध्यान से लिखोगे तो इसमें है कुछ नहीं। तो यहाँ से 6 मार्क इसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप लिख कर याद करो, घर पर लिख कर आप थोड़ा सा रफ में लिख कर याद करो। कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निबंध 2 से 3 पेज लिखो। फिर यहाँ से एक आपसे खंड काव्य पूछा जाएगा, 3 मार्क का। खंड काव्य आपसे पूछा जाएगा, भाई देखो ये आपके जहाँ भी हो वहाँ अलग अलग खंड काव्य आता है। जैसे अगर हम अपने इधर बात करें तो यहाँ जो खंड काव्य आता है वो इसमें कहाँ है, देखो ये ज्योति जवाहर खंड काव्य ये वाला आता है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं ये कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानुसार आपको संक्षेप में वर्णन करना है, या ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की आपको चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। ये इधर आता है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी तैयार कर सकते हो, कोई भी जो आपके उधर आता हो। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं कि ये
जो आपका क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आपका पेपर आएगा रियल में, और ऐसे ही अगर आप पूरा सॉल्व कर दोगे 70 मार्क तो आप 65 मार्क ले आओगे। तो ये था आज हमारा हिंदी का मॉडल पेपर। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, 2000 लाइक तक अगर आप लोग ले जाते हो तो इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग अगला वीडियो में एक और मॉडल पेपर देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।